देश के प्राचीन इतिहास और इमारतों के बारे में बात करें तो आज भी हमारे देश में बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जो अपनी खासियत के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इन्हीं में से एक है रानी की वाव, जिसे वास्तुकला का बेजोड़ नमूना माना जाता है। रानी की वाव गुजरात के अहमदाबाद से 140 किलोमीटर दूर पाटड़ गांव में मौजूद है। पाटड़ सोलंकी साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। इस वाव का निर्माण मूला राजा भीमदेव की याद में उनकी पत्नी उदयमती ने करवाया था। ये बावड़ी 7 मंजिला है। ये 7 मंजिलें मनुष्य के शरीर में मौजूद 7 चक्रों से प्रभावित हैं। इस बावड़ी की लंबाई 70 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर और गहराई 28 मीटर है। इसकी स्थापत्य शैली और जल संग्रह प्रणाली को समझाने के लिए इसका इस्तेमाल आज की डेट में भारत सरकार 100 रुपए के नोट पर कर रही है। मारू गुजरा आर्किटेक्चर स्टाइल में बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से बनाई गई रानी की वाव दुनिया भर में मौजूद सभी बावड़ियों में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा सुंदर और अलंकृत है। इसके सीढ़ियों के कतारों की संख्या 7 हुआ करती थी, जिसमें से अब 2 गायब हो चुकी हैं। रानी की वाव में 1000 से भी ज्यादा मूर्तियों का बखूबी प्रदर्शन किया गया है। इमारत की दीवारों और खंभों को भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों से सजाया गया है। इमारत में 1000 से भी ज्यादा छोटे बड़े स्कल्पचर मौजूद हैं। इसकी हर मंजिल पर उच्च प्रतीकी कलाकृति का निर्माण किया गया है। इतने सालों के बाद भी इन कलाकृतियों की चमक बरकरार है, मानो इन्हें बस अभी अभी तराशा गया हो। और इसका जितना श्रेय इन मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पकारों को जाता है, उतना ही श्रेय जाता है आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के उन खोजकर्ताओं को जिन्होंने इन मूर्तियों को जमीन से बाहर निकाला। इस बावड़ी का इतिहास के पन्नों में खो जाने का और फिर से खोजे जाने का एक अनोखा ही किस्सा है। 13वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में कुछ भूमिगत बदलाव हुए और भूमिगत बदलाव के कारण वो नदी गायब हो गई जिसके किनारे इस बावड़ी का निर्माण किया गया था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये लुप्त नदी कोई और नहीं बल्कि सरस्वती नदी है, जिसके अस्तित्व को कुछ लोग नकारते भी आए हैं। उस नदी के लुप्त हो जाने के बाद यहाँ के वातावरण में कुछ बदलाव आए, जिसके कारण इस इलाके में एक भयानक बाढ़ आई और पूरा क्षेत्र जमीन के नीचे दब गया और ये पूरी बावड़ी भी धरती के नीचे समा गई और लगभग अगले 700 सालों तक भूमिगत रही। और आज ये बावड़ी जितनी सुंदर और साफ सुथरी दिखाई देती है, ये हमेशा ऐसी नहीं थी। 1955 के दौरान जब शोधकर्ताओं को ये शंका हुई कि इसके नीचे कुछ दबा हुआ है, तो आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ खुदाई शुरू की, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। ये बावड़ी जमीन के इतने अंदर दबी हुई थी कि इसे पूरी तरह से निकालने के लिए 40 साल का समय लगा था। ये काम बड़ी ही सावधानी के साथ करना जरूरी था ताकि रेत में दबी हुई मूर्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया में मूर्तियों को कोई नुकसान न हो। आप ये सोच कर देखिए ये काम आर्कियोलॉजिस्टों ने कैसे किया होगा। 1990 में लगभग 40 साल के बाद इस बावड़ी को पूरी तरीके से रेत के बाहर निकाला गया। जब एक लंबे समय के बाद ये बावड़ी दुनिया के सामने आई तो इसने अपनी सुंदरता से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसके पास वाली नदी विलुप्त हो जाने के कारण आज इस बावड़ी में पानी नहीं है, लेकिन इस बावड़ी में एक 30 मीटर गहरा कुआं है जिसमें लगभग 50 साल पहले काफी पानी मौजूद हुआ करता था। और इतना ही नहीं, इस पानी में औषधि गुण भी हुआ करते थे और उस पानी का उपयोग कई गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता था। इस वाव से 30 किलोमीटर लंबी सुरंग भी निकलती है जो पाटड़ के सिद्धपुर में जाकर कहीं खुलती है। इस गुप्त रास्ते का उपयोग राजा का परिवार आपातकाल की स्थिति में करता था। साल 2014 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। यूनेस्को ने इसे बावड़ियों की रानी की उपाधि दी है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि रानी की बावड़ी की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।